हे विद्वानों, मैं अपने तिरंगे झंडे को नमन करता हूँ। आज बहुत बड़ा पर्व है और प्रत्येक विद्यालयों में, प्रत्येक कार्यालयों में, प्रत्येक राज्यों में ये गणतंत्र दिवस, ये 26 जनवरी मनाई जा रही है। मैं सभी से यह अनुरोध करता हूँ कि आप वो झंडा उठाइए कि भारत सर्वोपर था, सर्वोपर है, सर्वोपर बनाने के लिए आप प्रयास करिए। इसके लिए अपना सारा इतिहास समाप्त करिए, अपने धर्मग्रंथों से इतिहास निकालिए। पूरे विश्व का इतिहास हमारे धर्मग्रंथों में लिखा पड़ा हुआ है। इसके लिए हमारे धर्माचार्य, हमारे कथावाचक, हमारे शिक्षक और हमारे भारतवासी देहातों में तो बहुत प्रचलन है कथा सुनने की, इतिहास जानने की। ये पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा दूसरा इतिहास हमको पढ़ा दिया। आप श्रीमद् भागवत दोनों खंड, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण दोनों खंड लीजिए, श्लोक वाला, हिंदी वाला नहीं, हिंदी वाला थोड़ा बहकाव है। और संस्कृत महाभारत, पंचम वेद संस्कृत अच्छा खंड है। रामचरितमानस और हरिवंश पुराण, इसको कई बार पढ़िए और भारत के नक्शे में देखिए, विश्व के नक्शे में देखिए। फिर आप सर्वोपर विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरु बनेंगे। यदि पटेल जी पहले प्रधानमंत्री हुए होते तो आज हम विश्व के सर्वोपर पावरफुल भारतवर्ष होता। ये तो मोदी और योगी और अन्य प्रदेशों में भी सरकारें आईं जो अच्छा कार्य करके विश्व में जागृति दे दिया। ये 9 साल में विश्व में इतनी जागृति हुई, इतनी जागृति भारत की हुई कि पूरा विश्व जानता है कि भारतवर्ष क्या है। इसके पहले जो प्रधानमंत्री 70 साल एक कांग्रेस का प्रधानमंत्री जवाहर परिवार रहा, केवल भारत को खाया और भारत का विनाश किया, भारत के हिंदुओं का विनाश किया। जितना नियम बना सब भारत के हिंदुओं के खिलाफ है। आप स्वयं पढ़िए, अपने बड़े बड़े विद्वान उसको उल्लेख करें, उसको सुन लीजिए और इसको गर्त में मिला करके आप लोग किसी हिंदू को, भाई जो हिंदू धर्म को माने, ऐसे हिंदू को आप जगाइए। ऐसे लोग प्राइम मिनिस्टर, भारत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसे लोगों को बनाइए, ऐसे लोगों को सांसद विधायक बनाइए। और हिंदी संस्कृत, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, संध्य अनुवाद सीखे और अपने धर्मशास्त्रों का अध्ययन करें। तो ध्वनि जब करेंगे तो एक एक शब्द में अर्थ है, कौन स्थान कहाँ है, क्या है। तो हमारे धर्माचार्य अपने मठों से जब कथा बोलें तो बोलें कि आप वाल्मीकि रामायण खरीद करके श्लोक वाला उसमें अनुवाद बता दें कि उसमें हिंदी अनुवाद लिखा है। हर विश्व के हर भाषाओं में वाल्मीकि रामायण का अनुवाद है, आप पढ़िए। भारत में हर भाषाओं के लोग हैं और संस्कृत महाभारत का हर भाषाओं में अनुवाद है, वाल्मीकि रामायण का अनुवाद है, श्रीमद् भागवत का अनुवाद है, हरिवंश पुराण का अनुवाद है। आप लोग पढ़ेंगे तब आपको अपनी जानकारी हो जाएगी, कहाँ गंगा जमुना है, कहाँ क्या है, कहाँ कुंड हैं, कहाँ प्रयाग हैं, 33-34 गंगा नदियाँ कहाँ हैं। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तो पढ़िए कि वास्को डी गामा भारत का शोध किया, भाई वो भिखमंगा आया और हमारे उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंब में हमारे देश के लोग उदार चरिता नाम में फंसे और ये अत्याइयों को स्थान दे दिया और आज बिगाड़ कर रख दिया। ये बड़ा अत्यायी जो कांग्रेस जवाहर परिवार था, इतना बड़ा अत्यायी है। उसके केवल कानून को आप पढ़िए, हर कानून हिंदू के खिलाफ।
तो आप लोग जागिए और हम धर्माचार्यों से, हम अपने शंकराचार्यों से ये अनुरोध करते हैं। पद की गर्मियाँ तब है जब आप अपने मठों से सदैव हर वक्तव्य में वाल्मीकि रामायण, हरिवंश पुराण, यानी अठारहों पुराण की प्रेरणा आप दें, पढ़िए और हो सके तो अपने मठों से इसको वितरण कीजिए। आप लोग बैठे हैं, बड़े बड़े धनी लग जाएंगे वितरण के लिए। मैं तो बहुत साधारण हूँ, 1.5 लाख किताब खरीदने जा रहा हूँ और पहले मैं 3 मंदिर में संस्कृत महाभारत, हरिवंश पुराण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, एक रामचरितमानस अर्थसुधा सहित दीजिए। और श्रीमद् भागवत मैं रखने जा रहा हूँ बरना मंदिर फूलपुर, मुगराबाद साफ में एक मंदिर, वहाँ लोग बहुत आते हैं, और एक हनुमान मंदिर है। इन 3 स्थानों में अपनी तरफ से खरीद कर रखने जा रहा हूँ। और यहाँ तो मैं आज डॉक्टर नरेंद्र दुबे राम वनगमन का शोध कराने के लिए मुझे बुला लिया। भाई उनकी शंकाएं ठीक हैं, मैंने तो कर लिया, लेकिन हर विद्वान की शोध में मैं हर विद्वान की बात सुनता हूँ, मैं विवाद करता हूँ। इसलिए नहीं कि आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, हम थोड़ा सा हम भी पढ़े हैं। तो आप लोग अगर धर्मशास्त्रों का प्रचार करें, अपने अपने मठों से बांटिए। भाई इतना पैसा आता है, 10-10 लाख, 50-50 लाख लोग ले रहे हैं कथा बांटने के लिए, अब कहते कुछ नहीं। बस तब से एक लड़की खड़ी हो जाए, तब से बुढ़ापा खड़ा हो, तब से ये आगे प्रसंग, अरे कथा बाँचो, प्रसंग बताओ, केवल प्रसंग बताओ, श्लोक बाँचो कि श्लोक में ये अर्थ लिखा हुआ, तब जाकर के स्पष्टीकरण हो। नहीं तो कुछ काल में बिरहा की न्याय बंद हो गया है इसे। तो आप हर मठाधीशों को, हर कथावाचकों को अपने मठ से, भैया तमाम शेला आ जाते हैं, अरे हमको पैसा देने के लिए कितना लोगों ने कहा, हम पैसा हम लेबे नहीं करे, हम अपने पैसा से काम करें, क्योंकि पैसा ये लोभ हो आ जाएगा। तो लोभ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग, 10-10 गाड़ी, और महाराज की 10 गाड़ियाँ हैं, तो इस कौन संत हैं? देखिए 10 गाड़ी कौन संत है जिसके 50 बिल्डिंग तैयार बिल्डिंगें ही बन रही है? तो क्या संतत्व है? अरे कुछ अपने धर्म, अपने मठ से बांटो किताबों को, और जब लोग पढ़ेंगे तो अपने खरीद के बांटे लगी हैं। मैं तो 100 मंदिरों का संकल्प किया हूँ, हालांकि उम्र 79 हो गई है, 7 जुलाई को 80 में प्रवेश कर जाऊँगा। ओरिजिनल जो है अभी 6 को मैं 78 पूरा होकर 79 महीनों जो ओरिजिनल है पंचांग से, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन पहले इस साल पर साल ही मैं रखने वाला, लेकिन हमारे गांव की सड़क खराब हो गई थी, तो गाड़ी वाला कहा आपकी किताब पहुंच नहीं पाएगी। मैं कल ही पर साल ही 1 लाख 1.5 लाख किताब खरीदने वाला था। तो मैं यहाँ से लौटने के बाद 5 किताब खरीद कर रख दूँगा, और जब कोई सम्मेलन होगा, हमारे लिए कोई सम्मेलन नहीं, जैसे बरना पर हमारे बरना मंदिर पर साल में 2-4 बहुत बड़े बड़े प्रसंग कथा होती है, और बादशाह में होता है, वो पर्व आते हैं। ऐसे पर्वों में किताब ले जा कर के, और उन महाशय से जो कथा बाँच रहे हों या मंदिर के पुजारी से, हमारा बहुत परिचय किसी से नहीं है। मैं कहूँगा कि हमको 5 मिनट बोलने दीजिए, ये किताब मैं सबके लिए, पूरी जनता के लिए भाई जाने, अगर मंदिर पुजारी तो रख ले, किसी को बतोबे नहीं करे, तो मैं जब 100-200 आदमी के बीच में कहेंगे तो आकर मांग कर पढ़ेंगे, फिर रख देंगे। ले जाने की अनुमति नहीं है, वो मंदिर पर जाएँ और पढ़ें, तो हर आदमी पढ़ लेगा। तो कथावाचक, धर्माचार्य, मठाधीश झूठे प्रवचन मत करिए, ये प्रवचन करिए, किताब पुस्तक पहुंचवाइए। 2 विद्वान ऐसे थे हमारे, करपात्री जी और प्रभुदेव ब्रह्मचारी, जो पुस्तक जब जग कराते थे पुस्तक भेंट करते थे। तो ऐसी जागृति दीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और आप 26 जनवरी खूब मनाइए, और भगवान की दया से आपका देश पूरे विश्व में, अब 9 साल में ये सरकार, हम भाजपाई, हम नेता नहीं हैं, हमको किसी नेता से परिचय नहीं है,
किसी नेता से। मैं तो योगी जी से मिला तो उन्होंने पूछा तो हमने कहे कि 4 पुल और 4 सड़क आप बनवाइए। मैंने लिस्ट दिया तो हंसने लगे और कहे हम ध्यान देंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं फैक्स ही करता रहता हूँ, भाई क्या करूँ, वो बन रहे हैं। तो अपने देश को उजागर करने, अगर उजागर करना है, अगर आपको जानकारी करना है तो श्रीमद्भागवत महापुराण दोनों खंड, श्लोकला खरीदिए पढ़ लीजिए, वाल्मीकि रामायण दोनों खंड उठाइए पढ़ लीजिए, और पंचम वेद संस्कृत महाभारत पढ़े तो कुछ रही नहीं, जो पूरा विश्व की बात उसमें है, विश्व का इतिहास है। इसलिए मैं भाई सलाह देता हूँ, बड़े बड़े मठाधीश हैं, उनके आगे हम क्या हैं, लेकिन मैं सलाह देता हूँ कि सब लोग मठ से बांटें। अरबों रुपए आता है, 1 करोड़ को बांट दे, 50 करोड़ किताब बांट दे फ्री में, लेकिन उनको थोड़ा पूछ लीजिए कि उनका इंटरेस्ट है कि नहीं, लग जाए फारियाँ हमें पूछ करे, भक्तों को आप दीजिए, इससे हमारे देश की उन्नति होगी। विश्व में विश्व के गुरु हर आदमी जान जाएगा, हम कथा जान ही नहीं। अरे बड़े बड़े लड़के जब कहीं कहीं होता है ना तो कहीं नहीं कहाँ लिखा हुआ है, जब मैं बताता हूँ तो कहाँ लिखा हुआ है। बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं तो हम तो ये कहेंगे कि हर विज्ञान में, हर डॉक्टरी इंजीनियरिंग में एक पाठ रख दीजिए, थोड़ा थोड़ा उसमें एक संस्कृत का पेपर रख दीजिए, विश्व में जागृति दे दें। हमारे जब वैज्ञानिक पढ़ेंगे हम अपना धर्मशास्त्र तो विश्व में विज्ञान ठूंस देंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।